नमस्कार। चलिए, आज बिहार सरकार को एक बिल्कुल ही अलग और यादगार अंदाज में समझते हैं। सोचिए, अगर राजनीति का मैदान एक क्रिकेट का मैदान हो तो यही है हमारा आज का नजरिया। कल्पना कीजिए कि बिहार की सरकार एक क्रिकेट टीम है और वो एक बहुत बड़े मिशन पर है, राज्य के विकास का मैच जीतने के मिशन पर। देखिए, हर टीम की तरह इस टीम में भी एक कोर लीडरशिप है जो सारी रणनीति बनाती है। तो आइए सबसे पहले इस टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन से मिलते हैं। टीम के कप्तान हैं जाहिर हैं नीतीश कुमार, बिहार के 22वें मुख्यमंत्री। और इन्हें याद रखने का तरीका तो बहुत ही आसान है। उनके नाम में ही नीति है और वो नीतियां बनाने के लिए ही जाने जाते हैं। और हाँ, हर कप्तान को अपने उपकप्तानों की जरूरत होती है। तो यहाँ है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। इन्हें याद रखने का ट्रिक है सम्राट और विजय की जोड़ी, जो बिहार को जीत दिलाने के लिए मैदान में है। तो चलिए अब टीम के बाकी अहम खिलाड़ियों और उनकी जिम्मेदारियों पर एक नजर डालते हैं और साथ ही उनकी भूमिकाओं को याद रखने के लिए कुछ मजेदार तरकीबें भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उप कप्तान सम्राट चौधरी की, जिनके कंधों पर राज्य की सुरक्षा यानी गृह मंत्रालय जैसा बड़ा और महत्वपूर्ण विभाग है। इसे याद रखने का तरीका तो बिल्कुल सीधा है। एक सम्राट का पहला कर्तव्य क्या होता है? अपने घर यानी अपने पूरे राज्य की रक्षा करना। इसके बाद आते हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, जो टीम के लिए खजाना और पावर मतलब वित्त और ऊर्जा दोनों ही बहुत जरूरी डिपार्टमेंट संभालते हैं। जरा सोचिए, विजेंद्र नाम भगवान इंद्र जैसा लगता है ना, जिनके पास धन और बिजली दोनों की ही शक्ति होती है। ये उन्हें और उनके मंत्रालयों को याद रखने का एक शानदार तरीका है। अब स्वास्थ्य के मोर्चे पर चलते हैं। यहां मोर्चा संभाल रहे हैं मंगल पांडे, जिनके पास कानून व्यवस्था की भी जिम्मेदारी है। और इनको याद रखने की ट्रिक भी बिल्कुल सीधी साधी है। जब स्वास्थ्य अच्छा हो तो जीवन में सब कुछ मंगल ही तो होता है ना? अब बात करते हैं एक और जरूरी विभाग की, खाद्य आपूर्ति। इसकी मंत्री हैं लेशी सिंह। देखते हैं कि इन्हें याद रखने के लिए क्या दिलचस्प तरीका है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। लेशी नाम को लस्सी से जोड़कर याद रखिए और बस आपको उनका मंत्रालय हमेशा याद रहेगा। टीम में एक स्टार खिलाड़ी भी हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता श्रेयसी सिंह। वो खेल और आज के जमाने का जरूरी आईटी दोनों विभागों को एक साथ संभाल रही हैं। उन्हें याद रखना भी काफी आसान है। उनके नाम श्रेयसी में ही श्रेय छिपा है, जो उन्होंने अपने शानदार खेल करियर में कमाया है। अच्छा, कभी कभी एक ही नाम के कई खिलाड़ी हों तो कंफ्यूजन हो जाता है। बिहार सरकार में 3 मंत्री हैं जिनका नाम संजय है, तो ये स्लाइड उनके मंत्रालयों के बीच के अंतर को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, कोई भी टीम सिर्फ मैदान पर खेलने वालों से नहीं जीतती, पर्दे के पीछे एक सपोर्ट स्टाफ होता है। तो चलिए अब बिहार के उन प्रशासनिक अधिकारियों पर नजर डालते हैं जो इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ हैं। ये हैं राज्य के कुछ टॉप अधिकारी, राज्यपाल से लेकर पुलिस प्रमुख तक। इनमें से आइए मुख्य सचिव और डीजीपी को याद रखने के दिलचस्प तरीकों पर थोड़ा खास ध्यान दें। पुलिस प्रमुख हैं विनय कुमार, और इनके लिए ट्रिक तो इनके नाम में ही है। विनय का मतलब होता है विनम्रता, एक ऐसा गुण जो पुलिस को जनता के प्रति हमेशा दिखाना चाहिए। तो सवाल ये है कि ये टीम आखिर बनी कैसे? इसका जवाब मिलता है 18वें विधानसभा चुनाव के नतीजों में, जिसने इस पूरे खेल का मैदान तैयार किया था। ये चुनावी मुकाबला कुल 243 सीटों पर हुआ था और सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए था वो था 122 सीटों का। और नतीजे कुछ इस तरह रहे। बीजेपी 89 सीट्स के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद उसकी सहयोगी जेडीयू 85 सीटों के साथ, और राजद 25 सीटों पर रही। और इन्हीं नंबरों ने मिलकर मौजूदा सरकार की नींव रखी। ये वही टीम है जो आज बिहार के विकास के लिए मैदान में उतरी है और जिसके प्रदर्शन पर सबकी नजरें टिकी हैं। तो अब हम खिलाड़ियों को जानते हैं, उनकी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उनकी रणनीति भी हमारे सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये टीम 2025 तक बिहार के लिए विकास का ये बड़ा मैच जीत पाएगी?